हेलो बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हमने ये एक वृत्त के वर्किंग मॉडल की सहायता से हमने पाई का मान सिद्ध करना सीखा था और वृत्त की परिधि का सूत्र निकालना सीखा था, जिसकी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग खुद निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो में आप सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे एक वर्किंग मॉडल की सहायता से। खुद उसको आपको रटना नहीं है, खुद निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमने वृत्त बनाया था इसी की सेम शेप का हमने यहाँ पर एक और वृत्त बनाया हुआ है, जिसको कि हमने 2 कलर्स के पेपर से बनाया है और इसको 8 बराबर टुकड़ों में 8 बराबर एक कलर के और 8 बराबर एक कलर के, मतलब इसको हमने व्यास से बांटकर 16 बराबर टुकड़ों में बांटा है। अच्छा, अब हमको निकालना वृत्त का क्षेत्रफल है, तो हमने इसको ये टुकड़ों में क्यों काटा है? इसलिए काटा है क्योंकि हमको वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पता नहीं है, हमको पता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया है, अब हम इन्हीं टुकड़ों से एक आयत बनाएंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये देखिए, ये इन्हीं टुकड़ों को आप बनाएंगे। अभी देखिए कितना बढ़िया से एक आयत आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे तो आपका एक रेक्टेंगल शेप आपको मिलने लगेगा। ये जैसे हमने इसको 2 कलर के पेपर से किया है ना, आप लोग भी कर सकते हैं, इसको घर में बना सकते हैं। आप 2 सर्किल लीजिए, एक और सेम शेप के, है ना, और उसके बाद उसको जो है आप 2 कलर में कलर कर लीजिए, हाफ हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे पीसेस कट करिए और इसको आप अरेंज करते जाइए, है ना। ऐसे करेंगे तो आपको भी एक रेक्टेंगल का शेप मिलने लगेगा और आपको बड़ा मजा आएगा। मैथ्स को अगर आप खेल खेल में करेंगे ना तो मैथ्स आपको इजी लगेगी और आपको मजा आने लगेगा। जब मजा आने लगेगा तो वो सब्जेक्ट्स आपको टफ भी नहीं लगता है। ठीक है ना। अच्छा, इसको हमने जो है थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। अगर इसको हम बहुत ही फाइन एकदम अगर पतले टुकड़ों में काटेंगे तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में आएगा, लेकिन बहुत छोटे टुकड़े काटने पर हम लोग को फिर लगाने में दिक्कत होगी ना, इतने छोटे टुकड़े। इसलिए जो है हमने इसको थोड़े से बड़े टुकड़ों में काटा है। और ये जो है, ये देखिए आपका जब तक बात कर रहे थे हम लोग का रेक्टेंगल रेडी हो गया। ठीक है, ये आपको रेक्टेंगल का शेप मिल गया ना, देखिए। और ये हमने देखिए ये इसको 16 टुकड़ों में बांटा था और ये 16 टुकड़े यहाँ पे अरेंज होके एक रेक्टेंगल का फॉर्म बन गया है। ठीक है ना। अगर पतले पतले टुकड़े काटेंगे तो बिल्कुल सीधा रेक्टेंगल बनेगा। ठीक। अच्छा, ये आप ये देखिए, हमें आयत के क्षेत्रफल के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक होती है उसकी लंबाई और एक होती है चौड़ाई। ठीक, तो जो चौड़ाई है ये क्या है, ये देखिए, ये त्रिज्या, ये हमने इसी से लिया है ना, तो ये ठीक इसके बराबर है और त्रिज्या के बराबर है ये देखिए, इस वृत्त में हमने ये लिया था ना, दोनों बराबर शेप के हैं। ये देखिए, ये त्रिज्या, तो जो इसकी चौड़ाई होगी आयत की वो होगी त्रिज्या के बराबर। लेकिन लंबाई कैसे निकलेगी? लंबाई ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन्हीं 8 टुकड़ों से मिलकर बना है ना ये जो लंबाई है। तो ये ठीक इस वृत्त की, ये यहाँ से व्यास है तो ये परिधि का ठीक आधा होगा। ठीक, लेकिन हम परिधि का आधा कह रहे हैं, आप क्यों मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। हम लोग चलिए इसके लिए करके देखते हैं। इसके लिए हमने एक खेल बनाया आप लोग के लिए। ठीक है, जादू नहीं है, ये तो मैथ्स है। मैथ्स में सब कुछ सिद्ध करना होता है। ठीक है ना, कुछ भी मानना नहीं है आपको। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक इसकी परिधि के बराबर ये जो है हमने यहाँ पे एक रिबन लगाया हुआ है A पॉइंट से B पॉइंट तक, जो इसके वृत्त का ठीक आधा है। और हम कह रहे हैं कि ये लंबाई इस परिधि की आधी है। चलिए देखते हैं इस जादू से क्या ये ठीक आधी है। ये देखिए, है ना ठीक, बिल्कुल। ये इस तरीके से, ये देखिए, यहां से यहां तक ये रिबन था और ये ठीक इसका आधा आया है। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो लंबाई है, इस आयत की लंबाई इस वृत्त की परिधि की ठीक आधी है। ठीक, चलिए इतनी बात हमको पता चल गई। अब हम आते हैं इसके सूत्र पर। आयत के लिए हमको क्या चाहिए, और ये एक बात और कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा और इस आयत का क्षेत्रफल ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के टुकड़ों से कटकर ये मिलकर ये बना हुआ है, उसमें कोई भी टुकड़ा हमने हटाया नहीं है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ये देखिए, आयत की लंबाई परिधि का आधा। अच्छा, परिधि का सूत्र हमने यहाँ पे निकाला था 2 पाई r, तो 2 पाई r का आधा होगा। इसमें यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आयत की लंबाई 2 पाई r का आधा कितनी हो गई? पाई r। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमको मिल गई पाई r और चौड़ाई हमने त्रिज्या r बताई थी।
आर और आर का मल्टीप्लाई हो गया, बन गया आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसके बारे में पता चल गया, अब आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, और इसी के हेल्प से आप लोग कोई भी सर्कल की थ्योरम्स या जो भी सवाल करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे।